साथ सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए होवे पूरन काम होवे पूरन काम। मेरे मीठे बोले मेरे मीठे बोले मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइए प्रेम में मगन होइए प्रेम में मगन होइए प्रेम में मगन होइए। खुला दरवाजा हम सखीरी नाम जाइए सखीरी नाम जाइए सखीरी नाम जाइए सखीरी नाम जाइए। मेरे मीठे बोले मेरे मीठे बोले मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मैं निरंतर से आग्रह करता हूँ कि हमारे प्रकाश शर्मा जी को भी सभी ताली बजाते हैं। बोले मेरे मीठे बोले मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। वर्णन करते जीने को धनी कहत सुधा। वर्णन करते जीने को धनी कहत सुधा। वर्णन करते जीने को धनी कहत सुधा। सेवा सूरत संवारियो सेवा सूरत संवारियो सेवा सूरत संवारियो। करना यही काम सखीरी धाम जाइए सखीरी धाम जाइए। बोलो धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की। बोलो गुरु महाराज की।
सखी रे धाम जइए, 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 सखी धाम जइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य प्यारे की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। आज यहाँ पानीपत के इस सुंदर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन अंतर्गत आप सबके अत्यंत मधुर भाषी श्रीमद् भागवत कथाकार श्री लीलारस सागर जी, जो प्रतिवर्ष आपको श्रीमद् भागवत सुना करके आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और सेवा, ये तीन चीज़ों की भावना भर रहे हैं। और साथ में सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री आनंद शर्मा जी, जो हमेशा भागवत कथा में उपस्थित होते हैं और अपने मधुर कंठ से वाणी और भजनों को गा करके आपके जीवन में भक्ति का रस भरते हैं। साथ में अन्य कलाकार जो पैड में, तबला में, अन्य वाद्य यंत्र में यहाँ पर बैठे हुए हैं, संगीत के माध्यम से भागवत प्रस्तुत करने के लिए। और मेरे साथ श्री प्रकाश शर्मा जी, जो प्रणामी मीडिया के प्रभारी हैं। हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं तो YouTube में प्रणामी मीडिया से प्रसारण करते हैं। ये सारा दायित्व तो प्रकाश जी का है। और आज यहाँ जो भी हो रहा है, कल सुबह 7 बजे आप लोग YouTube में प्रणामी मीडिया में आप लोग जाएंगे तो सारे कार्यक्रम के आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे। और आप समस्त भक्त प्रेमी भक्तजन, सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, महिला मंडल, युवा मंडल और सभी भाई जो यहाँ इस कार्यक्रम में संलग्न हैं, आप सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। गत वर्ष भी मुझे आने का मौका मिला था और लंबी शोभा यात्रा में बैठने का भी मौका मिला था। इस वर्ष आज के दिन ये अवसर आया क्योंकि मैं भी भिवानी में एक कार्यक्रम में सम्मिलित रहा, कल अम्बाला में एक और कार्यक्रम में सम्मिलित रहा।
आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ, फिर दिल्ली में आगे मेरा कार्यक्रम है। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति झुक जाना, परमात्मा के हो जाना। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि संसार के हो जाते हैं, माया के हो जाते हैं, घर परिवार के हो जाते हैं, संपत्ति के हो जाते हैं, जायदाद के हो जाते हैं, पर परमात्मा के नहीं होते। देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा कार्य है परमात्मा के हो जाना। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, जिसने हमें दुनिया का नज़ारा दिखाया, उसके हो जाना चाहिए, उसके बन जाना चाहिए। क्योंकि हम संसार में आए ना, हमने जन्म लिया, उससे पहले भी उनके पास ही हम थे। संसार छूटेगा तो भी उनके ही चरणों में जाना है, पर भक्ति करेंगे तो ही जाएंगे। अन्यथा जन्म जन्मांतर तक हमको संसार में भटकना पड़ेगा, अलग अलग योनियों में मानव बनेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा गीता में, हे श्री कृष्ण, मरने के बाद फिर मानव बनेंगे या क्या गति होगी? तो कृष्ण ने जवाब दिया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कृष्ण ने कहा, हे प्यारे अर्जुन, जिसने अच्छा काम किया है, शुभ काम किया है, सेवा का कार्य किया है, भजन भक्ति का कार्य किया है, वो मृत्यु के बाद ऊर्ध्व लोक को जाएगा, स्वर्ग को जाएगा, वैकुंठ जाएगा, गोलोक धाम जाएगा, अक्षरधाम जाएगा, परम धाम भी जाएगा। उत्तम कार्य है तो उसके कार्य के प्रतिफल ऊपर के लोक में वो चला जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिसने रजगुणी होकर के बहुत ज़्यादा पाप तो नहीं किया है, बहुत ज़्यादा पुण्य भी नहीं किया है, ठीक ठीक जीवन जिया है, तो दोबारा उसको मानव के रूप में जन्म मिलेगा। अधो गच्छन्ति तामसा, पर जिस व्यक्ति ने तामसी कार्य किया है, लोगों से लड़ने का, लोगों से भिड़ने का, लोगों से झगड़ने का, आहार भी उसका शुद्ध नहीं है, व्यवहार भी उसका शुद्ध नहीं है, बोली भी उसकी अच्छी नहीं है, घर में भी क्लेश पैदा करता है, लड़ते झगड़ते रहता है, क्रोध से भरा हुआ रहता है, लोभ से भरा हुआ रहता है, अहंकार से भरा रहता है, तो उसको तमोगुणी कहा जाता है। अधो गच्छन्ति तामसा, वो अधोलोक में जाता है, मतलब पाताल लोक की ओर हो जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता है, दुखों को झेलता है, और यमपुरी भी उसे जाना पड़ता है, जहाँ यमदूत उसको खूब पीटते हैं, सजा देते हैं उसके कर्मों का। देखिए, संसार में भी कोई बदमाशी करता है तो पुलिस के जो जन आते हैं और उसको सजा देते हैं ना, डंडे मारते हैं। आपने देखा होगा कि वो थाने में एक हाजिर होता है ना, वहाँ पीटा जाता है, कैदियों को, बदमाशों को पीटा जाता है, क्योंकि उन्होंने संसार में अच्छा काम नहीं किया, मानव बन करके नहीं जिए। मानव जीवन मिला पर दानव बन करके जिए। तो भागवत हमें सिखाती है, तारतम वाणी हमें सिखाती है कि हम संसार में मानव बनना सीखें। सबसे पहला पाठ है हम मानव बने, मनुष्य बने, दानव कभी न बने, बने तो देवता बने, और देवता से भी ऊंचा पद हमको पाना है तो ब्रह्म सृष्टि बने। ये प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है तारतम वाणी के अंतर्गत। तो देखिए, भागवत में 7वें स्कंद में एक कथा आती है, हिरण्यकशिपु, जो विष्णु भगवान से द्रोह करता था, असुर था, और उसका बेटे का नाम था प्रहलाद। वो बचपन से ही बड़ा भक्त था। भागवत में लंबी कथा आप लोग सुनेंगे, मैं उसका सार आपके समक्ष रख रहा हूँ।
तो बेटे को पढ़ने के लिए उसने गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में पढ़ाने वाले गुरु भी संड और अमर नाम के 2 गुरु थे। वो भी दैत्य विद्या पढ़ाते थे, कैसे किसी से को लूटना, किसी को पीटना, किसी से कुछ हरण करना, झूठ बोलना, किसी को ठगना और शराब इत्यादि दानवी आहार करना, ये सब दानवी विद्या सिखाते थे। पर प्रहलाद क्या करते थे, सुनते थे और अपने साथियों को इकट्ठा करके भगवान की भक्ति को बताया करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरा लड़का अच्छा पढ़ गया होगा। विद्यालय में चला गया और बोलता है बेटा आ, अपनी गोदी में बिठा लिया। बिठाने के बाद कहता है बेटा तू क्या पढ़ा, बता अब तक गुरुकुल में तो क्या पढ़ा। तो प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा पिताजी भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। श्रवण करना भी एक भक्ति है। जैसे आप सुन रहे हैं ना यहाँ आकर के, आप दोनों कान खोल करके आराम से सुनते रहेंगे तो भक्ति होती रहेगी, अंदर ही अंदर भक्ति होती रहेगी। जैसे आप चूल्हे में गैस जला देते हैं ना तो अपने आप चावल पकते रहता है ना, सब्जी पकते रहती है। ऐसे ही ऐसे कथा के मंडप में आकर के आप बैठे, शांति से आप लोग बैठे और कान से सुनते रहे तो श्रवण भक्ति अपने आप हो जाती है। कुछ करना ही नहीं आपको, बस हिलना डुलना नहीं है, अन्य मनस्क नहीं होना है। कभी कभी यहाँ बैठे बैठे अन्य मनस्क हो जाते हैं और चीज सोचने लग जाते हैं, कभी व्यापार के विषय में, घर के विषय में, यार दोस्तों के विषय में, लेन देन के विषय में, तब तो भक्ति नहीं होगी। पर जो सुन रहे उसी कथा में एकाग्र होकर के सुनते रहें तो अंदर ही अंदर आप में भक्ति बढ़ती रहेगी, भक्ति पकती रहेगी, भक्ति तैयार होती रहेगी। उसको श्रवण भक्ति कहा जाता है। दुनिया में सबसे सरल भक्ति है श्रवण भक्ति। बालक भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, माताएं भी कर सकती हैं, बहनें भी कर सकती हैं, बीमार भी कर सकता है। थोड़ा बहुत बीमारी है तो क्या, एक बार आके कथा में बैठा और सुनना है उसको। सरल से सरल भक्ति श्रवण भक्ति है। और उसके बाद दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। जब संगीतकार गाते हैं ना तो आपको भी धीरे धीरे गाना है। ये संगीतकारों का काम है, हमारा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपका भी काम है, क्योंकि परमात्मा तो सबके है ना, सबके मालिक, सबके स्वामी परमात्मा है। इसीलिए धीरे धीरे धुन को गाना, संगीत को गाना। कथाकार ने भी कोई धुन लगा दिया तो साथ साथ में गाना, और गाते समय ताली भी बजाना। ताली बजाते हुए गाने से एकाग्रता आती है। और परमात्मा के लिए ताली बजा रहे हैं ना। कभी कभी नेता लोग आते हैं तो उनके लिए भी आप ताली बजा देते हैं। नेता लोग बढ़िया भाषण करते हैं तो उनके लिए ताली बजा देते हैं ना। ये तो परमात्मा के लिए ताली बजा रहे हैं। इसलिए कीर्तन करते हुए धीरे धीरे ताली बजाना, धीरे धीरे बोलना, वो दूसरी भक्ति है। वो भी हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आनंद लूट सकते हैं। फिर तीसरी भक्ति है नाम जाप। जो गुरु हमें मंत्र देते हैं उस मंत्र का जाप करना, नाम जपते रहना। कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम धनी धनी पिया पिया। कोई भी मंत्र गुरु ने हमें कान में दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र, निज नाम मंत्र माना जाता है। उसका जाप करते रहना, जाप करते रहना, गिनना नहीं। कई लोग क्या करते हैं, जाप करते हैं, गिनते जाते हैं। किसके लिए गिनना? बिना गिने असीम अपरिमित भाव मग्न होकर के जाप करते जाना, उसको स्मरण भक्ति कहा जाता है। पाद सेवन भक्ति अर्थ होता है कि उनके चरणों की सेवा करना। हम उनके चरणों की सेवा नहीं कर सकते हैं तो माता पिता के चरणों की सेवा करें, बड़े बुजुर्ग के चरणों की सेवा करें, उसको पाद सेवन भक्ति कहा जाता है। फिर अर्चना भक्ति है, शाम सवेरे उनकी पूजा करना, घर में मंदिर स्थापित करके। हिंदू किसको कहा जाता है?
जिसके घर में मंदिर हो, हमारा घर छोटा होने से भी छोटा सा मंदिर, एक दो फोटो रख लेंगे, एक दो पुस्तक, हम लोग धार्मिक पुस्तक रख लेते हैं। घर में मंदिर होता है ना, शाम सवेरे हम उस सिर जुआ झुकाना चाहते हैं और थोड़ी पूजा हम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोग व्यंजन चढ़ाते हैं, उसको अर्चना भक्ति कहा जाता है। वो भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा को भोग धरा करके प्रसाद पा करके ही फिर नाश्ता पानी करना चाहिए। फिर वंदना भक्ति है, परमात्मा से प्रार्थना करते रहें। देखिए महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, वे भी प्रार्थना करते थे, शाम सवेरे प्रार्थना करते थे। और वो उनको किसी ने पूछा कि आप प्रार्थना क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा देश स्वतंत्रता के लिए कभी कभी समस्या से मैं जब ग्रस्त होता हूँ, प्रार्थना में सभा में मैं बैठता हूँ तो मुझे अपने आप समाधान मिलता है कि मुझे कैसे ब्रिटिश लोगों से बातें करना और कैसे इस देश को स्वतंत्र करना, अपने आप परमात्मा मुझे प्रेरणा देते हैं। प्रार्थना की घड़ी में प्रार्थना करने से परमात्मा के चरणों में होने का अनुभव होता है, इसीलिए उसको वंदना भक्ति कहा जाता है। फिर दास्य भक्ति है। देखिए हनुमान जी ने दास्य भक्ति की ना, इसलिए जहाँ श्री राम भगवान की पूजा होती है, हनुमान जी की भी पूजा होती है, क्योंकि दास्य भक्ति के आचार्य हो गए हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को भगवान श्री राम कहते थे तुम मेरे हृदय में हो। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार राम भक्तों के नाम का एक लिस्ट राम दरबार में लगा हुआ था। हनुमान जी ने जाकर के देखा तो वहाँ तो उनका नाम नहीं है, और भक्तों का नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी दुखी हो गए। तो अंदर श्री राम प्रभु बैठे थे। प्रभु ने पूछा हनुमान आज दुखी क्यों हो? प्रभु आपके भक्तों का सबका नाम बाहर टंगा हुआ है, मेरा नाम नहीं है, मेरे साथ बड़ा पक्षपात हुआ, मैं भी तो आपका भक्त हूँ। प्रभु राम ने अपने तकिया उलट करके एक छोटी सी लिस्ट उनको पकड़ाई, कहा इसमें देख। तो उसमें हनुमान का नाम सबसे पहले लिखा हुआ था। हनुमान खुश हो गए। तो प्रभु कहते हैं बाहर जिनकी लिस्ट लगी है ना, वे लोग हैं जो मुझे याद करते हैं, और मेरे तकिया के नीचे जो लिस्ट तुमको मिली, ये वे लोग हैं जिनको मैं याद करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान परमात्मा को याद करते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि परमात्मा उनको याद करते हैं। दास्य भक्ति उसको कहा जाता है, सबसे महान भक्ति है वो दास्य भक्ति। फिर उसके बाद सख्य भक्ति, परमात्मा को अपने सखा के समान समझ करके भक्ति करना। अर्जुन ने ऐसी भक्ति की थी। सखेति मत्वा प्रसवम यदुग्धम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन ने सख्य भक्ति की। देखिए भगवान को कहा मेरे सारथी बन जाइए। देखिए सख्य भक्ति में तो होता है, और वो बन गए। मित्रता के कारण श्री कृष्ण सारथी बन गए। फिर अर्जुन ने कहा मेरे रथ को महाभारत के युद्ध में बीच में ले जा करके आप खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि किस किस के विरुद्ध बाण प्रहार करना है। भगवान ले करके गए। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, रथ की स्थापना भगवान ने की। तो अर्जुन ने सबको देख करके कहा हो ये तो मेरे पितामह है, ये मेरे काका लोग हैं, ये मेरे भाई लोग हैं, ये मेरे बंधु लोग हैं, ये मेरे इष्ट मित्र हैं, सब अपने अपने। इनके विरुद्ध मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग करके खाऊंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करके अर्जुन तुम युद्ध मैदान से भाग जाओगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, पापी लोग ही राज करते रहेंगे। धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए तुम्हें गांडीव धारण करना होगा। सुनो मैं तुम्हें गीता सुनाता हूँ। गीता के 18 अध्याय भगवान ने सुना करके कहा अर्जुन अब क्या करोगे, मैदान से भागोगे या युद्ध लड़ोगे? तो कहा करिष्ये वचनम तव, अब मैं युद्ध लड़ूंगा, भागूंगा नहीं, जैसे आपका आदेश है उसका पालन होगा। सख्य भक्ति उसको कहा जाता है कि भगवान को भी सखा के समान मान करके फिर भी भक्ति कर रहे हैं, मित्र की तरह मान रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। उसके बाद 9वें नंबर में आत्मनिवेदन भक्ति कहा जाता है। आत्मा परमात्मा के चरणों में सुपुर्द कर देना, जैसे राजा बलि ने किया था। आत्मा अर्पण करना,
ये कठिन भक्ति है, आत्मा परमात्मा के चरणों में सुपुर्द करना। पर नवधा से भी परे और भक्ति है। हमारे प्राणनाथ जी महाराज तारतम वाणी में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति की 9 स्कंद तक नवधा भक्ति की बात आती है। 10वें स्कंद से और एक भक्ति की बात आती है जिसको दशधा भक्ति कहा जाता है। दशधा प्रेम लक्षणा, प्रेम को लक्ष्य बना करके परमात्मा की भक्ति करना, उसको दशधा भक्ति 10 नंबर की भक्ति कहा जाता है। तो ऐसी भक्ति किसने की? ब्रज की गोपियों ने की। ब्रज की गोपियां आप लोग जैसे ही माताएं बहनें थी, पर आजकल तो सुविधा का युग आ गया ना। तब सुविधा का युग नहीं था तो लकड़ी भी खुद ही ढूंढने जाना पड़ता था, और ये गाय के गोबर को सुखा सुखा करके जलाने के लिए उसको भी तैयार करना पड़ता था। नलके में पानी नहीं आता था तो जल भरने के लिए यमुना में जाना पड़ता था, 3-3 घड़े सिर में चढ़ा करके। गाय का दूध निकालना, दूध गर्म करना, बच्चों को जन्म देना, पालन करना, पोषण करना, पति के लिए भोजन बनाना, और ग्वाले लोग भी गाय चराते हैं और मथुरा में दूध बेचने चले जाना, कभी दही बेचने चले जाना। बड़ा 5000 साल पुरानी बात है ना ये। श्री कृष्ण इस संसार में आए कितने साल हो गए? 5248 साल पहले कृष्ण इस संसार में आए थे। उनका जन्माष्टमी हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले मनाया ना, वो कृष्ण का 5248वां जन्म उत्सव था। इतने साल पहले हमारे भारत भूमि के मथुरा मंडल में, गोकुल में और वृंदावन में कृष्ण ने लीला की। तो ब्रज की गोपियां कृष्ण की दीवानी थी, क्योंकि वो परम धाम की आत्माएं थी। तो ब्रज की गोपियां कृष्ण की ऐसी दीवानी बनी हुई थी कि वो कहती थी, चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, जल भरें दर्शन करें, एक पंथ दो एक आज। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि चलो सखी जल भरने के बहाने चलते हैं, यमुना किनारे जाएंगे तो जल भी भरेंगे और कृष्ण के दर्शन भी करेंगे। चलने का मार्ग एक है, परंतु काम हमारे 2 सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार की भक्ति ब्रज की गोपियां किया करती थी। इतना ही नहीं, ब्रज की गोपियां भक्ति करते थे तो कहते थे, न लाजते न लोक के न वेद को कहो करई, न शंक भूत प्रेत के न यक्ष किन्न ते डरई, कहई न बात और के दृश्य न और इच्छना, सुनई न कान और के सुभक्ति प्रेम लक्षणा। ब्रज की गोपियां कहती है, कृष्ण भक्ति करते हुए हमें लोक लाज नहीं लगती है। कई लोग कथा के पंडाल में नहीं आते हैं ना, लोक लाज के चलते। हम कहाँ मंदिर जाएंगे, कहाँ सत्संग में जाएंगे, हम तो नेतागिरी करने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, बड़ा बड़ा व्यापार करने वाले हैं। आम जनता के बीच हम कहाँ जा कर के बैठेंगे? क्योंकि मंदिर में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो सबको एक ही चटाई में बैठना पड़ता है ना। एक दृष्टि से देखा जाता है, परमात्मा की दृष्टि एक है, 2 नहीं है। उनकी सृष्टि में उनकी दृष्टि भी एक है। तो कई लोग लोक लज्जा के चलते मंदिर नहीं आते, पर ब्रज की गोपियां कहती हैं, नंद घर में जाते हुए, कृष्ण दर्शन के लिए जाते हुए हमें लोक लाज नहीं सताती है। गोपियां कहती है कि वेदों में बड़े बड़े मर्यादा के धर्म बताए गए हैं, परंतु हम उसको भी पालन नहीं करते, क्योंकि हम तो भक्ति में डूबे हुए हैं। इसलिए न वेद को, वेद के कर्मकांड का भी हम पालन नहीं करते। हम भूत प्रेत से भी नहीं डरते। कभी रात की बेला में भी कृष्ण दर्शन होगा ऐसे हमें पता लगेगा न, तो भूत प्रेत हमें कहीं सताएंगे ऐसे हमें कोई डर नहीं होगा। हम कृष्ण के बन गए तो कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, भूत प्रेत क्या करेंगे? न शंक भूत प्रेत की, न यक्ष किन्न ते डरे, यक्ष और किन्नरों से भी हम कभी नहीं डरेंगे। कही न बात और कि हम दूसरों की खंडनी, दूसरों की निंदा, दूसरों की चर्चा भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ चला जाता है। कभी कभी आप लोग मिलेंगे ना, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा करते रहेंगे तो कितना समय नष्ट होता है, हमें कुछ लेना न देना। कभी कभी राजनीति की बात होती है ना, ये नेता अच्छा, ये नेता खराब, ये नेता अच्छा, उसमें बड़ा समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना? तो गोपियां कहती है, हम किसी की निंदा स्तुति में हम नहीं पड़ेंगे। कहीं न बात और
दृश्य न और इच्छा हमारे मन में भक्ति करके बहुत बड़ा धन कमाने का, मान कमाने का, संपत्ति कमाने का ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। हमारे मन में एक ही इच्छा है, कृष्ण को पाने का। कृष्ण मिल जाए तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महमत येसु को क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर परमात्मा हमारे जीवन में आए, सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। हमें अलग अलग चाह नहीं है, बस कृष्ण प्राप्ति की चाह, एक ही चाह है। सुनाई न कान और के, कोई आकर के हमारे कानों में निंदा स्तुति सुनाएगा ना, लोग सुनाते हैं ना, हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? जैसे आपका पड़ोसी घर में झाड़ू लगा करके कचरा निकाल करके आपके घर में डालेगा तो आपको अच्छा लगेगा? खुद का घर सफाई करके कचरा निकाला और आपके घर में डाल दिया तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। इसी तरह दूसरे की निंदा स्तुति रूपी कचरा आपके कान में डाल रहा है तो आप क्यों सुनते हैं? फिर वो भी तो गंदगी है। मत सुनिए, कोई जरूरत नहीं है। उसको बोलिए कचरा मत डाल, हमारा कान ऐसे ही सफा है, हमारा कान ऐसे ही शुद्ध है। तो गोपियाँ कहती है कि हमें किसी और की बात नहीं सुननी, कृष्ण की बात सुनाता है तो हम सुनेंगे। हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे स्वामी श्री कृष्ण की लीला की बात सुनाओ, हम दिन भर सुनेंगे, पर किसी की निंदा स्तुति हम नहीं सुनेंगे। सुनई न कान और की सुभक्ति प्रेम लक्षणा, हम प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबी हुई हैं, इसलिए हमें और किसी चीज की आशा और तृष्णा नहीं है। इसको दसदा भक्ति कहा जाता है। और एक गोपी को किसी ने पूछा कि अरे गोपी, तेरे को श्याम सुंदर मिल जाए तो तू क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार है? तो गोपी कहती है, घर तजो वन तजो नागर, नगर तजो बंसी बट तट तजो, काहू पे न लजी हो, देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, आज राज काज सब ऐसी साज सजी हो। बाबर भयो है लोग, बाबरी कहे मोको, बाबरी कहे मैं, काहू पे न बरजियो, कहैया सुनैया तजू, बाप और भैया तजू, दैया तजू, मैया पे कन्हैया नहीं तजी हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या गजब का जवाब दिया गोपी ने। कृष्ण मिल जाए तो हम घर छोड़ने को तैयार हैं, नगर छोड़ने को तैयार हैं, परिवार धन संपत्ति से भी हमें कोई लालच नहीं है, उसको भी छोड़ दे। कृष्ण मिल गए तो क्या, आत्मा के परमात्मा मिल गए तो हमें कोई चाह नहीं रहेगी। संसार का मोह, संसार का ऐश्वर्य, संसार का वैभव हमें कुछ नहीं चाहिए। इष्ट मित्र कुल कुटुंबी से भी हमें कोई मोह नहीं रहेगा। सब कुछ हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। कृष्ण तृष्णा हमारे मन में ऐसी पनप रही है, उनको हम नहीं छोड़ सकते। ये अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति इसी को कहा जाता है। प्रेम लक्षणा भक्ति में जो डूब जाता है ना, तो एक गोपी को किसी सजाने वाली महिलाएं होती है ना, दूसरों को काजल लगाती है, श्रृंगार करने वाली महिला आकर के एक गोपी को कहती है काजल लगा दें, तो गोपी कहती है काजल करे किरकिरी, सुरमा सह्यो न जाए, जा नैन में मेरा श्याम बस्यो और बसो न जाए। वो कहती है अरे सजाने वाली महिला, तो काजल लगा देगी ना, मुझे किरकिरी पैदा होगी आँख में। जिस आँख में मैंने श्याम सुंदर को बसाया उसमें मैं काजल डाल ही नहीं सकती हूँ। सुरमा लगाने की बात, पहले पहले तो आजकल तो गुलाब जल इत्यादि ठंडा ठंडा आँख को ठंडा करने के लिए अब अच्छे अच्छे जो है दवाइयाँ बन गई। पहले सुरमा डाला जाता था जमाने में। तो सखी कहती है मुझसे सुरमा नहीं सहा जाता है। जिन नैनों में मैंने श्याम सुंदर को बसा लिया अब और कुछ सहा ही नहीं जाता मेरे से। बस बस गए, एक बार मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला। धुन है ना, आप लोग भी गाएंगे तो आनंद आएगा। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों
नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में नैनों में नैनों में, मेरे नैनों में नैनों में नैनों में, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम भी प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक बने। भागवत यही सिखाती है, तारतम वाणी यही सिखाती है कि नवधा भक्ति बहुत सरल भक्ति है, पर नवधा भक्ति से भी सरल दसधा प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम से परमात्मा को याद करना, उसमें बहुत पूजन की जरूरत भी नहीं, बहुत सामग्री की भी जरूरत नहीं। हृदय का प्रेम परमात्मा को चढ़ाना है। प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। प्रेम संसार में चला गया ना तो उसको मोह कहा जाता है, आसक्ति कहा जाता है। जैसे संसार की तरफ प्रेम ज्यादा हो गया ना, वो आसक्ति है। संसार के तरफ, धन के तरफ ज्यादा प्रेम हो गया ना, उसको मोह कहा जाता है। परमात्मा के तरफ ज्यादा प्रेम हो गया ना, उसी को भक्ति कहा जाता है। तो ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति के आप उपासक बने। और परा प्रेम लक्षणा, प्रेम भी कैसा, परे से परे का प्रेम, परम धाम का प्रेम, अखंड प्रेम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम। प्रेम खोल देवे सब द्वार पारे के पार, जो पार पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी बात सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, प्रेम हृदय में जगेगा, भक्ति हृदय में जगेगी तो परम धाम का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आपको खोलना नहीं पड़ेगा, परमात्मा खूब दरवाजा खोल कर कहेंगे आओ आओ, ऐसे करके बुलाएंगे। कितना ही दूर हो चल करके हम परम धाम नहीं पहुंच सकते, पर हृदय में प्रेम जागा ना तो पलक के झपकते ही हम परम धाम में हमारी आत्मा जा करके पहुंचेगी, आत्मा जगेगी। भागवत में ज्ञान, भक्ति, सेवा और मुक्ति की बातें बताई गई है। हमें मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, परम गति पाना है, पर ऐसे परम गति नहीं पाना है कि हमारा अस्तित्व खो जाए। हमें परम धाम में जाकर के वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में आत्मा रूप में जागना है और उनकी सेवा करनी है। उनके चरणों में जाकर के उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है और उनका दिया हुआ प्रसाद पाना है। उनके इर्द गिर्द नाचना है, गाना है, लीलाएं करनी है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है जो मैंने थोड़ा सा आपके बीच परिचय मात्र रखने का प्रयास किया। मैं तो ऐसे ही, हमारे लीलारस सागर जी बचपन से ही भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। इन्होंने अपने अध्ययन एमए तक का इन्होंने अध्ययन किया, स्कूल कॉलेज का अध्ययन किया। मैं बचपन से इनको जानता हूँ। फिर इन्होंने प्राणनाथ जी की वाणी की तालीम ली। वृंदावन में रह करके श्रीमद् भागवत का इन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद भागवत करते करते 107वीं भागवत यहाँ पर करने जा रहे हैं। और आप लोग इतने हैं श्रद्धालु हैं कि प्रतिवर्ष इसी मंडप पे कथा का आयोजन आप लोग करते हैं। और आप में से बहुत सारे भक्तजन सुंदर साथ कालिम्पोंग दर्शनार्थ भी आए, गत वर्ष भी आए। आप लोग आते रहिए। पहाड़ में कैसे धाम बना हुआ है और कैसे सुंदर वातावरण में गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने तपस्या की और सबको जगाया। उन्हीं के चरण शरण पे हम लोग भी आश्रित हैं और मुझे भी वहीं की सेवा करने का मौका मिला है। और हमारे लीलारस सागर जी भी उसी स्थान की सेवा में समर्पित हैं। सभी गुरुजनों का इन्हें आशीर्वाद है, तो मुझे भी आकर के यहाँ आशीर्वाद देने का और आप सबके बीच भी दो शब्द रखने का आज मौका मिला। अब आगे श्रीमद् भागवत को निरंतर आप सुनते रहिए, कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनिए और आगे तक
परीक्षित मोक्ष तक खूब आनंद पूर्वक आप लोग सुनिए। जीवन का लाभ यही है, जीवन में पाने योग्य वस्तु ही भक्ति है जो आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी के प्रवचन को यही विराम दे रहा हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की।